बोलो दादू दयाल महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, गौ माता की। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्व साधवा परिणामम पारंगत, परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारं निर्मलं तस्य दादुजी वंदनम, सच्चिदानंदेक रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीश पर सतगुरु चरण तुम्हार। मंचस्थ विराजमान दादूपंथ संप्रदाय आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही व्यासपीठ पर विराजमान परम सम्माननीय संत श्री सुखदेवदास जी महाराज, विराजित नौका आश्रम से श्री राम प्रकाश जी महाराज, श्रवण राम जी महाराज, और अभी बहुत ही ऊर्जावान हमें शब्द सुनने को मिले जोधपुर से हमारे बीच में पधारे पूज्य स्वामी जी। सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। विराजित सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सादर सत्यराम। सज्जनों, आप निरंतर पिछले 6 दिनों से महापुरुषों की सत्संग श्रवण कर रहे हैं, और महापुरुषों की सत्संग सफल सत्संग होती है, और समय पर ऐसे महापुरुष हमें दर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। और सज्जनों, इन महापुरुषों ने तो सदैव अपने जीवन काल में ये परोपकार का कार्य किया है। चाहे आप सतगुरु कबीर साहब की वाणी पढ़ें, चाहे सतगुरु दादू दयाल जी महाराज की पढ़े, चाहे अनंत श्री दरियाव जी महाराज की वाणी पढ़ें, इन महापुरुषों ने जीव के कल्याण के लिए ये वाणी दी है। इस वाणी को हम इन संतों के मुखारविंद से सुन के अपने जीवन में उतारते हैं तो अपना जीवन धन्य होता है। और आज हम इस माँ के आंचल में, गौ माता के इस आंचल में बैठ के ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे सफलता के श्वास हैं। सज्जनों, गाय माता के लिए सैकड़ों साल पहले महापुरुषों ने भी यही प्रयत्न रखा। उनका भी जीवन जो संघर्षशाली था। सैकड़ों साल पहले दादू जी महाराज हुए, उन्होंने अपने जीवन काल में, अकबर का शासक था, एक छत्र राज था, पर दादू जी महाराज के साथ अकबर की 1 महीने की जो ज्ञान चर्चा रही, उस ज्ञान चर्चा के अंदर दादू जी महाराज से अकबर ने कहा, दादू मेरा अल्लाह है, दादू नूर खुदाई, दादू मेरा पीर है, कहे अकबर साई। अकबर ने दादू जी महाराज को गुरु का संदेश दिया, गुरु माना, और अकबर ने कहा दादू जी महाराज से कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो दादू जी महाराज ने कहा, अकबर तेरे शासन में ये गौ हत्या हो रही है, इसे बंद करवा दी जाए। उसी समय अकबर ने गौ हत्या बंद करवा दी। इन महापुरुषों ने, सज्जनों, गौ माता की एक बार सेवा तो करके देखें। हम गौ माता कहते हैं, मां शब्द हमेशा दुख में निकलता है, और पिता का नाम आश्चर्य के अंदर निकलता है। व्यक्ति चाहे 90 साल का हो जाए, चाहे 100 साल का हो जाए, कभी दुख की बात आती है, दुख की घड़ी आती है, तो व्यक्ति के मुख से यही निकलता है, माए। माँ सब एक दुखियारी शब्द होता है,
और हमारी माँ जब दुखी होती है तो हमारा संसार में रहना भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। सज्जनों, मैं बताना चाहूंगा कि आज दादूपन संप्रदाय सैकड़ों साल पुराना संप्रदाय है और इस संप्रदाय को व्यवस्थित बसाने वाले 5वें नंबर के आचार्य श्री जयतराम जी महाराज, वो एक गायों के ग्वाल थे। जब उनको गद्दी पे बिठाने की बात आई तो आकाशवाणी हुई कि जयतराम जी को गद्दी पे बिठाया जाए, पर वहां 2 जयतराम थे, एक विद्वजन थे और एक गायों के ग्वाल थे। सभी भक्तों का परमात्मा से अरदास हुई कि महाराज यहां 2 जयतराम है, किसको गद्दी पे बैठाया जाए। तो परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि जो गायों का ग्वाल है उसको गद्दी पे बैठाया जाए। ये आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से ये परंपराएं चलती आ रही है। इन संतों ने गौ माता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और आज भी संसार के अंदर अगर गाय के लिए कोई लड़ रहा है सबसे ज्यादा तो ये संत लोग हैं। इनको आवश्यकता है आपकी। आप लोग जब इन संतों के साथ में जुड़ जाएंगे, संघर्ष करेंगे, तो ये राष्ट्र माता घोषित होने में कोई हर्ज नहीं है। सज्जनों, जहांगीर का राज था, उस समय भी नरहर सिंह जी महाराज नाम के महापुरुष हुए। उन्होंने भी अपने जीवन काल में गौ हत्या पर रोक लगा दी। तो सज्जनों, आज हिंदू राष्ट्र है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य मिल रहा है। क्या आज हम गौ माता को सुरक्षित नहीं कर सकते? क्या आज हम गौ माता को हम नहीं बचा सकते? ये संत हमें शब्द सुना रहे हैं, इन शब्दों पर विचार करो। शब्द विचारे करणी करे, राम नाम निज हृदय धरे, काया माही सौदे सार, दादू कहे लहे सोई पार। इन संतों के शब्दों को सुनो, विचार करो और जैसे ये शब्द करनी बता रहे हैं वो करनी करो और परमात्मा को अपने जीवन में उतार लो, अपना जीवन पार हो जाएगा। अन्यथा कोई अपना धनी धोरी नहीं है। अपना जीवन अगर कोई सफल बना सकता है तो ये संत लोग बना सकते हैं। सज्जनों, होठ जीभ हाले नहीं, सुरती राम लगाई, जीव दया दिल में रखे तो जन्म मरण कट जाए। ऐसे महापुरुष वाणी दे रहे हैं। इन महापुरुषों की वाणी को हम संतों के मुखारविंद से सुनते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इन महापुरुषों की वाणी में कितना पावर है। महापुरुषों ने एक ही शब्द में आर पार लगा दिया कि होठ जीभ को तो बंद रखो और सुरती है जो अपनी किस प्रकार के श्वास श्वास संभालतार, एक दिन मिलसी आई, सुमिरन पेड़ा सहजकार सतगुरु दिया बताए। महापुरुषों ने कह दिया कि श्वास के साथ में हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम रटते हैं, तो एक न एक दिन तो उस परमात्मा को सुनना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। तो हमारी बात क्या है? ये महापुरुष कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि हमारा जो क्षेत्र है वो सर्वत्र सुखद में रहे, सर्वत्र आनंद में रहे। ये महापुरुषों ने भजन किया है। किसके लिए किया है? ये अपने लोगों का, आज अपने जीव में आए हैं तो अपने कल्याण के लिए इन्होंने भजन किया है, सदमार्ग दिखाने के लिए भजन किया है। सज्जनों, खेजड़ला गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। खेजड़ला गांव में एक अमृता देवी विश्नोई नाम की औरत हुई थी। उसने खेजड़ी के पेड़ में भी जीव देखा है। जैसे दादू जी महाराज ने कहा है, दादू सूखा सेजिए कीजिए, नीला भाने नाई, काहे को दुख दीजिए, रसाइब है सब माई। इन पेड़ों में भी जीव है। अमृता देवी विश्नोई ने 363 लोगों के साथ में, अपनी 3 बेटियों के साथ में उस खेजड़ी को, पेड़ को बचाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर लिया। आज हम अपने परिवार को बचाने के लिए भी अपने जीवन बलिदान नहीं कर सके। जीवन बलिदान की तो छोड़ो, एक दूसरे के शाम के पहले उसको लड़ाएं कैसे, उसको नीचा कैसे दिखाएं, ये कार्य मनुष्य कर रहा है। सज्जनों, इससे जीवन पार नहीं होने वाला। अगर जीवन को सुखदमय बनाना है, अपने जीव आत्मा को कल्याण की ओर लेके जाना है तो संतों की शरण करनी पड़ेगी, संतों की सत्संग जीवन में उतारनी पड़ेगी। संगत कीजिए साधु की नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे नरक मेरे संत मिलावे राम।
ये संत हैं जो इस संसार समुद्र से पार कर सकते हैं। और ये सज्जनों संसार समुद्र है और ये जो आप बैठे हैं ना, ये सत्संग एक नौका है, ये जहाज है। महापुरुष संत श्री सुंदरदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा, नौका रूप जान सतसंगत ताम में सब कोई बैठो आय, और नहीं तिरबे का साधन सुंदर काढ़ी राम दुहाई। सज्जनों इस सत्संग में बैठे हैं, किसकी क्या जाति है कोई नहीं पूछने वाला। या जो भी बैठेगा संतों की सत्संग सुनेगा, अपने जीवन में उतारेगा, मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं इस संसार समुद्र से पार हो जाएगा। महापुरुषों ने कितना उद्धार किया है, महापुरुषों ने भजन किया है, और महापुरुषों के भजन में इतनी पावर है सजनों, संत छके वाणी बखे दाबी दबती नाई। सजनों संतों के शब्दों में इतना पावर है कि अकबर जैसे शासक भी झुक गए, जहांगीर जैसे शासक भी झुक गए। तो आज तो सजनों हिंदू राष्ट्र है, जग जाओ। महापुरुष आपको हर प्रकार से कहते हैं, जागऊं लागऊं राम और नहीं चित्रे, हरि चरणा को ध्यान सु धरिए नितरे, हरि विलंब पीव दुहाई राम की, हरि हाँ वाजिंदी या सुख संपत्ति, बिना राम नहीं कोई काम की। अगर इस जिब्या से परमात्मा के नाम का उच्चारण नहीं हुआ, अपने हाथों से सुकृत का परोपकार का कार्य नहीं हुआ, तो महापुरुष कहते हैं, मैं भगवान की साक्षी से कहता हूं, ये संसार की सुख संपत्ति किसी काम की नहीं है। ये संसार सब स्वार्थ में है। सज्जनों संसार की छोड़ो, ये शरीर भी अपना नहीं है जिसको हम 24 घंटे लेके बैठे हैं। आपके शरीर अगर आपके बस में है तो ये बीमारी आपको क्यों लग रही है? लकवे की बीमारी हो जाती है, हाथ के हो गई, हाथ को ऊपर करना हाथ में नहीं है। क्यों? आपका ही तो शरीर है, कर लो। लेकिन उस परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और परमात्मा जब ही सुनेगा जब अपनी जिब्या से हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, अपने हाथों से हम सुकृत का कार्य करेंगे। और सज्जनों कोई कहता है ना कि इस उम्र में भगवान के नाम ले लेंगे तो आगे बुढ़ापे में क्या करेंगे, कल का कोई पता नहीं। सज्जनों ये शरीर जब तक स्वस्थ है ना, जब तक सब आनंद है, बाकी नहीं तो महापुरुष कहते हैं, कान के गेहते कहाँ कान ऐसो होत मूड, नैन के गेहते कहाँ नैन ऐसो देख वो, नासिका गेहते कहाँ नासिका सुगंध लेत, मुख के गेहते कहाँ मुख ऐसो गाव ही, हाथ के गेहते कहाँ हाथ ऐसो काम होत, पाँव के गेहते कहाँ पाँव ऐसो भावी, यही ते विचार देख सुंदर कहत नर, देही के गेहते कहाँ दे ऐसी पावही। महापुरुष कहते हैं कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहेगी तो महापुरुषों के भजन कैसे सुनोगे? आंखों में देखने की शक्ति नहीं रहेगी, नजर चली जाएगी तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन कैसे करोगे? हाथ काम करना छोड़ दोगे तो हाथ काम कैसे करेंगे? और सज्जनों लास्ट में महापुरुष कहते हैं कि ये देह चली गई ना, ये शरीर चला गया तो ऐसा शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला। 84 लाख योनियों को भोगते भोगते ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये शरीर मिला है तो ये सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परोपकार करने के लिए मिला है। इन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में परोपकार किया और सद्मार्ग का रास्ता बताया। और परमार्थ का रास्ता हमेशा सदैव हरा रहता है। सज्जनों परमार्थ को सब किया आप स्वार्थ नाय, परमेश्वर परमार्थिर कै साधु कलिमाय। इन महापुरुषों ने परमार्थ किया है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए किया है तो वो यहीं का यहीं रहने वाला, कोई साथ नहीं जाने वाला। ये श्वासें जब तक अपने शरीर में चल रही है ना, जब तक ये संसार अपना है। और जिस दिन ये श्वासें शरीर से निकल जाएगी, सब निकालने को जल्दी करेंगे। श्वास थका सब आस करे, श्वास गए के काडो रे काडो, धरती को धन बताए दियो, अब नाग सनेती पे बांधो रे गाडो, ठेठ मसान पहुंचाए दी, अब रह गई जान चलियो गयो लाडो। समझो ये श्वास जिस दिन निकल जाएगा ना, उस दिन सब यही कहेंगे, आस पड़ोस के परिवार के जो भी अपने संबंधी है वो यही कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। कोई यही नहीं कहेगा कि 1-2 दिन और रख लो। कोई कहेगा क्या? या आज तक किसी ने कहा है? कोई नहीं रखने वाला। सब यही करेंगे जल्दी करो जल्दी करो। और 2-5 है ना, वो भी यही कहेंगे इस समिति पे इसको टाइट बांधो, गाढ़ो बांधो, नीचे पड़ जा लो। सज्जनों ये संसार तो वो है और ये महापुरुष वो है जो अपने जीवन को पार लगाते हैं, सत्संग श्रवण करा के पार लगाते हैं। इन संतों के शब्दों के ऊपर विचार करके संत हमें जो शब्द देते हैं, पहले श्रवण, द्वितीय रसन, तृतीय हृदय गाय, चतुर्थी चेतन भया, तब रोम रोम लियो लाई। इन महापुरुषों के शब्दों को पहले श्रवण करो,
फिर जिह्वा से उच्चारण करो, फिर अपने जीवन में उतर जाएगा तो अपने रोम रोम से परमात्मा के नाम का उच्चारण होगा। सज्जनों, सिर्फ हमें विचार करने की है। या सत्संग में बैठे हो तो सही विचार करके बैठना। वो मसाणिया है ना, मसान में बैठ के जो हम भाव लेके बैठते हैं ना, वो मसाणिया भाव लेके सत्संग में नहीं बैठना। किसी के दाग में जाते हैं ना तो लोग वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संसार में कुछ नहीं रहा, एक दिन अपने को भी यही आना है। लेकिन उस मसान से जैसे बाहर निकलते हैं ना, कपड़े झटक के अपने आप में फूल के चौड़े हो जाते हैं। नहीं रे अपन तो कहें कि मरा मरे वहाँ, ये संसार सत्य लगने लग जाता है सज्जनों। लेकिन ये महापुरुष कहते हैं ये संसार सत्य नहीं है सज्जनों। सत्य है सिर्फ एक, वो परमात्मा का नाम है। वाणी थी, वाणी है और वाणी रहने वाली है सज्जनों, ये कभी नहीं मिटने वाली। और सज्जनों, जब तक ये संत लोग हैं, आज हमारा सौभाग्य है कि इस मारवाड़ की धरा पे हमारा जन्म हुआ है। ये सूरों की, सतियों की, ये संतों की भूमि है। और ऐसे ऐसे संत हमारे समय समय पर अवतरित होते हैं कि हमें सत्संग श्रवण कराते हैं और अपने जीवन को पार लगाते हैं। और सज्जनों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि टाबरा को सत्संग में कहीं करा। सज्जना, जब तक नई पीढ़ी को आप जागृत नहीं करोगे, नए बच्चों में आप संस्कार नहीं डालोगे, नए बच्चों को आप संतों की शरण में नहीं लेके आओगे, तो वो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि ऐसे संत होते हैं और संतों का कैसे सत्कार होता है और संतों को कैसे प्रणाम किया जाता है। सज्जनों, उनके ऊपर से निकल जाएगी और उनकी जीवन बिगड़ जाएगा। सज्जनों, अपने जो परिवार में बच्चे हैं उनमें भी संतों के संस्कार डालें, अपने परिवार के संस्कार डालें और इस देश की सेवा के संस्कार डालें, ना कि ऐसे संस्कार डालें कि अपने आने वाली पीढ़ी का नाम खराब करें। सज्जनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेके, इन महापुरुषों ने इतनी सत्संग श्रवण कराई, मेरा तो यही कहना है, इस सत्संग का एक पल भी अगर जीवन में उतार लोगे तो इस संसार समुद्र से पार हो जाओगे। मैं ज़्यादा नहीं कह के इन महापुरुषों के इस भूमि के बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बोल दादू दयाल महाराज की।